हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मनीषा। आज हम प्रैक्टिस सेट 2.1 के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है 4, 5, 6 वो लर्न करने वाले हैं और जो 7, 8, 9, 10 है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे। ओके, सो 4th नंबर का एग्जाम्पल लर्न करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली 4, 5, 6 इन तीनों भी एग्जाम्पल में हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाए थे। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट वह वीडियो देखना है, उसके बाद ही ये वीडियो देखना है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आएगी इसकी वजह से। सो प्रॉपर्टी कौन सी हमें अप्लाई करनी है? हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है 30, 60, 90 डिग्री की जो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की वह यूज करनी है। और सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 45, 45, 90 डिग्री की जो है वो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी हमें यहाँ पे यूज करनी है। सो ये तीनों भी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है रिमेनिंग एग्जाम्पल्स में। सो 4th नंबर का जो एग्जाम्पल है उन्होंने उसमें कहा है कि आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है डायग्राम में और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें फाइंड आउट करना है आरपी और पीएस की वैल्यू। ओके, अभी देखते हैं हम कि उन्होंने डायग्राम में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और एंगल यस है 90 डिग्री और एंगल पी है 30 डिग्री। सो एंगल आर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब रिमेनिंग एंगल क्या हुआ 60, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है 30, 60, 90 डिग्री की। ओके, सो ये प्रॉपर्टी हमें इस वाले एग्जाम्पल में यूज करनी है। सो आप इसे भी बता सकते हैं। और सेकेंड थिंग 60 क्यों ही 60 का अनदर रीजन है, आपको पता ही है कि तीनों ट्रायंगल की एडिशन कितनी रहती है हमेशा 180। कितनी रहती है 180। अगर आप 30 और 6 जो 90 है इन दोनों की एडिशन करते हो और उस एडिशन को 180 में से माइनस करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी 60 डिग्री। मतलब कि इसका अनदर रीजन ये भी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखेंगे इसका रीजन कि रिमेनिंग एंगल इज 60 डिग्री। सो इसे लिखना कैसे है, किस तरीके से इसे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, सो हम देखते हैं। सो जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी और एस आर की वैल्यू उन्होंने दी है हमें 6। एस आर की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की हुई है 6। सो इन सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें एस पी मतलब कि पी एस और आरपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ एंगल यस इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल पी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीजन क्या देना है यहाँ पे, इन दोनों का रीजन है गिवन, क्योंकि ये ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। और इस एंगल का रीजन है रिमेनिंग एंगल, ये भी हम कह सकते हैं रिमेनिंग एंगल। ओके, सो ये हुआ इसका रीजन। अभी हमने एंगल्स लिखे हैं जिनकी डिग्री भी लिखी है सिर्फ। अभी यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी जो यूज करने वाले हैं हम 30, 60, 90, सो यहाँ पे मेंशन करना है इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ट्रायंगल। ओके, आप प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, नहीं तो इन ट्रायंगल पी एस आर 30, 60, 90 ट्रायंगल ऐसा भी लिख सकते हो। देन अभी यहाँ पे उन्होंने कहा है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी आर की। सो सबसे पहले हम पी एस की ना निकालते हुए पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने की जो है वह है पी एस और 30 डिग्री के सामने की जो साइड है एस आर। अभी मैंने साइड क्यों कहा यहाँ पे बताया आपको, क्योंकि हमें साइड्स का काम है। अगर आप देखते हो तो आपको वैल्यू निकालनी है इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो अगर आपको 30 डिग्री के सामने की जो साइड है उसे लेना है इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज, यह है फॉर्मूला। सो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एस आर इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई पी आर। ऐसा ही क्यों,
क्योंकि 30 डिग्री की सामने की जो साइड होती है हमें वह लेनी है। वह लेने के बाद उसकी जो वैल्यू है 1/2 हम मल्टीप्लाई हाइपोटेनस ये लेनी है। उसके बेस पे हम पी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1/2 मल्टीप्लाई, अभी हाइपोटेनस की वैल्यू है हमारे पास नहीं, सो पी आर हम एज इट इज लिखने वाले हैं और एस आर की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, इसके वजह से मैं एस आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाली हूँ और वह है 6। अभी यहाँ पे 1/2 2 कैसे है, डिवाइड है, इसकी वजह से अगर मैं 2 को ट्रांसपोर्ट करती हूँ मेरे लेफ्ट साइड में तो 2 क्या होने वाला है, 6 को मल्टीप्लाई, मतलब कि 6 × 2 इक्वल्स टू पी आर। ओके, सो पी आर इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, वैल्यू कितनी मिली 12, क्योंकि 6 2 = 12। सो मुझे यहाँ पे 12 वैल्यू मिल चुकी है पी आर की। किसके बेस पे, प्रॉपर्टी के बेस पे। मैंने 30 डिग्री का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोल सकते वह यूज किया। अभी मुझे पी एस की वैल्यू निकालनी है, इसके वजह से 60 डिग्री के सामने की जो साइड है मैं वह लेने वाली हूँ, इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई, फिर से हमें हाइपोटेनस करनी है। अगर मैं मल्टीप्लाई हाइपोटेनस करूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएंगी पी एस की। ओके, सो यहाँ पे पी एस इक्वल्स टू √3/2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनस कितनी है, पी आर। पी एस क्या है, अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, और यहाँ पे जो एस आर ली थी वो क्या थी, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि ये निकालने का जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं। सो √3/2 मल्टीप्लाई, अभी पी आर की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, पी आर की वैल्यू हमें मिल चुकी है, सो हम सिंपली वो पुट करेंगे। सो आप देख सकते हो 2 डिवाइड है 12 मल्टीप्लाई है, अगर मैं यहाँ पे 2 1 = 2 और 2 6 = 12 करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है 6 × √3 और यह हुई पी एस की वैल्यू। देखिए मुझे पी आर की भी वैल्यू मिली, पी एस की भी वैल्यू मिली है। सो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल है 4th नंबर का कंप्लीट होता है। जस्ट मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज की 30 60 90 की। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल आया आपको सॉल्व करने में और एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो ध्यान रखना है, अगर आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिली है तो आप मिलती है और प्रोवाइड करते हैं, अगर सामने वाला आपको प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल में हाइपोटेनस की वैल्यू तो आप इजीली ये दोनों वैल्यू निकाल सकते। लेकिन अगर आपको प्रोवाइड नहीं की है, सिर्फ एक ही साइड की वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड, अभी देखो इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें सिर्फ ये वैल्यू प्रोवाइड की थी, हाइपोटेनस नहीं की थी। सो इसके वजह से मैंने क्या किया, लॉजिक यूज किया कि हमें पहले 30 के सामने की वैल्यू लेनी। 30 के सामने क्यों, क्योंकि मुझे हाइपोटेनस पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे एक बार हाइपोटेनस पता चली तो मैं दूसरी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो इसकी वजह से मैंने क्या किया, मैंने 30 डिग्री जो है अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री ली, उसका फॉर्मूला यूज किया और पहले वो वैल्यू निकाली, उसके बाद हाइपोटेनस की वैल्यू जैसे मुझे मिली उसके बेस में मैंने ये वैल्यू निकाली। ये क्यों, ऐसा ही इस सीक्वेंस में क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये सॉल्व करने में ईजी है। ओके, सो ये छोटे छोटे टिप्स भी आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल सॉल्व करते समय। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 5th नंबर का वह लर्न करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें वह लर्न करना है अभी। सो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट किस तरीके से करना है ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो देखिए जो एक्टिविटी है वो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है और यहाँ पे आपको कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, उस एम्प्टी बॉक्सेस को हमें फिलअप करना है। सो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, अगर आप अच्छे से डायग्राम को ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहाँ पे 2 लाइन्स दिखाई दे रही है। लाइन ए बी और बी सी के ऊपर उन्होंने 2 लाइन्स निकाली है। इसका मतलब क्या होता है, आप 6th स्टैंडर्ड में आपको ये ऐसे कंसेप्ट आए हुए हैं 6th और 7th में। 1 लाइन का मतलब क्या होता है, 2 लाइन्स का मतलब क्या होता है। सो यहाँ पे ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है। इनकी लेंथ, अगर ए बी की लेंथ 5 है तो बी सी की भी लेंथ कितनी होने वाली है, 5। इन 2 लाइन्स का मतलब वही होता है कि वो दोनों साइड कैसे है, इक्वल है। 2 साइड इक्वल है, इसके वजह से क्या होने वाला है, 2 एंगल भी इक्वल आने वाले हैं। मतलब कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये और ये दोनों एंगल ए और एंगल सी भी कैसे मिलने वाले हैं,
इक्वल, किसके बेस पे मैं कर रही हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस के ऊपर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है किसे कहते हैं, जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं। सो साइड इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी इक्वल है। सो यहाँ पे मैं रीजन लिख सकती हूँ ए बी इक्वल टू बी सी, और इसका इंफॉर्मेशन क्या है, सॉरी इसका रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, मतलब कि अगर बी 90 डिग्री है तो एंगल ए 45 मिलने वाला है मुझे, यहाँ पे एंगल 45, क्योंकि एंगल सी और एंगल ए कैसे है, सेम है, इक्वल है। अगर एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी कितना मिलने वाला है, 45। सो यहाँ पे हमें वही इंफॉर्मेशन मिली, मतलब कि अभी मैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, प्रॉपर्टी 45 डिग्री एंड 90 डिग्री की जो प्रॉपर्टी है वो वाली मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ, और उसके बेस पे मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ। अभी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, ये ए बी इक्वल टू बी सी है, इनकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी की वैल्यू जितनी मिलेंगी उतनी बी सी की मिलने वाली है मुझे। सो यहाँ पे जो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री है वह लेनी है, इक्वल्स टू 1/√2 मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। सो ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी, इक्वल्स किसने दिए, ऑलरेडी हमें प्रोवाइड किए हुए। सो हम यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, गिवन, क्योंकि ये प्रोवाइड की हुई इंफॉर्मेशन है हमें। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इज द गिवन। सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल ए बीच में क्या है, एंगल ए को अभी हमेशा हम कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री को बीच में लेते हैं, मतलब कि एंगल ए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि बी कितना हुआ, 90 डिग्री, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एंगल बी ए सी पूछा, मतलब कि एंगल ए की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। सो हमें एंगल ए की वैल्यू कितनी निकाली, 45 डिग्री, किसके बेस पे, आइसोसेलेस के बेस पे। ओके, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, सो यहाँ पे मैंने डॉट दिया, इसका मतलब आपको स्पेलिंग कंप्लीट करना है। सो आप लिख सकते हैं वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन यहाँ पे रीजन लिखने के बाद ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, जैसे कि मैंने पहले आपको फॉर्मूला कहा है 1/√2 मल्टीप्लाई जो हमारी हाइपोटेनस है वो लेंगे। हाइपोटेनस क्या है, ए सी उन्होंने हमें ऑलरेडी दी हुई है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2। ओके, सो अगेन ए सी की वैल्यू क्या है, √8। सो इसकी वजह से ए सी की वैल्यू उन्होंने √8 दी हुई है। सो 1/√2 हम एज इट इज लिखने वाले। सो अभी इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है, 1/√2 मल्टीप्लाई √8, √8 का मतलब ही क्या है, 4 × 2, 1/√, एज इट इज। ओके, सो 4 किसका, 4 स्क्वायर किसका है, 2 का। सो मैं यहाँ पे 2 बाहर ले सकती हूँ और √2 अंदर, 1/√2। सो ये √2 ये रूट कैंसिल होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे 1 × 2 मतलब कि 2। सो फाइनल जो वैल्यू आने वाली है वो कौन सी होने वाली है, 2। सो यहाँ पे मुझे फिर से लिखना है 1/√2, √2 कैंसिल, और फाइनल वैल्यू मुझे मिलने वाली है 2। अभी फाइनल वैल्यू 2 जो मिली है, कैसे मिली है, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। ओके, सो हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर दी है। कितना इजी है कंप्लीट करना, सिर्फ क्या यूज किया हमने, प्रॉपर्टी जो है 45 90 डिग्री की वह हमने यूज की हुई है। सो अभी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये अच्छे से लर्न भी होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 क्या है, प्रॉपर्टी 45 90 क्या है, ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। सो आप पहले वो देखिए, फिर ये वाला वीडियो देखिए, ताकि आपको जल्दी से अंडरस्टैंड हो जाए मैं जो सिखा रही हूँ। अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ एक्टिविटी। सो अभी हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, आज का वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल है, वो हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द साइड ऑफ पेरीमीटर एंड स्क्वायर ऑफ हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या कहा है, हमें एक्चुअली उन्होंने डायग्राम प्रोवाइड नहीं की हुई है, इतना ही एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। सो इसके बेस पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ड्रॉ किया है और उसकी डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर ले ली है। सो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें डायगोनल दी हुई है, स्क्वायर पता है, इसके बेस पे हमें स्क्वायर ऑफ साइड निकालनी है
और जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वह भी निकालनी है। सो उसकी वजह से आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है वो पता होना चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कि क्या, स्क्वायर की कितनी साइड होती है 4, और 4 साइड ऐसे रहती है, एक दूसरे को इक्वल रहती है। सो सिंपली अगर हम इन चारों साइड की एडिशन लेते हैं तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू मिलती है, और वैसे भी कर सकते हैं, और इसके बेस पे फॉर्मूला भी है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई साइड। सो इस फॉर्मूले के बेस पे आप जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है वह भी निकाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप एडिशन भी कर सकते हो। अगर आपको जो फॉर्मूला है वो लर्न करने के लिए दिक्कत है तो इसकी वजह से मैंने कहा पेरीमीटर मतलब कि एडिशन, अगर एडिशन करते हो तो फिर भी आंसर करेक्ट आता है, और जो फॉर्मूला है मतलब कि 4 मल्टीप्लाई साइड ये भी किया तो चलता, उससे भी हमें वैल्यू मिलती है। सो ये फर्स्ट थिंग है जो हमें पता होनी चाहिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए। सेकेंड थिंग, अभी साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी है, हमें सिर्फ यहाँ पे डायगोनल दी हुई है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो एंगल ABC, सो कभी भी जो स्क्वायर रहता है उसके जो एंगल्स रहते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के रहते हैं, हमेशा 90 डिग्रीज के रहते हैं, और AB, BC, CD और AD एक दूसरे को कैसे है, इक्वल है, साइड हमेशा इक्वल होती है स्क्वायर्स की। सो यहाँ पे एंगल ABC अगर मैं यूज़ करती हूँ एंगल ABC और पाइथागोरस का थ्योरम अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को अप्लाई करती हूँ तो मुझे साइड ऑफ स्क्वायर, जो साइड है स्क्वायर की उसकी वैल्यू मिल जाएंगी, देन मुझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी जो है वह भी मिल जाएगा। ओके, सो सिंपली हमें क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम। सो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट मैं लिखूंगी एंगल B इज 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। ये सारे का है इक्वेशन नंबर, इसे मैं 1 देती हूँ क्योंकि स्क्वायर की साइड से। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी स्क्वायर ABCD इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये कैसा स्क्वायर, ये क्या है, रिक्वायर्ड स्क्वायर है। सो ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज़ें हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी है, और इट्स डायगोनल इज कितनी है, 10 सेंटीमीटर, मतलब कि AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, सो ये गिवन इंफॉर्मेशन है, मैंने जो लिख दी है। अभी हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग साइड ऑफ स्क्वायर, और उनकी क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, सो AC स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर, क्योंकि AC की वैल्यू है 10, AB स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे BC की जगह पे मैं AB लिख सकती हूँ क्योंकि साइड्स से एक दूसरे को इक्वल है। सो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ AB स्क्वायर, क्या है, फ्रॉम, रीजन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। सो 10 स्क्वायर मतलब कि 100, 10 का स्क्वायर कितना है, 100। स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने स्क्वायर्स आपको बताए थे, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, लेकिन गलती से मैंने वहाँ पे 4 का स्क्वायर 8 कहा है। कभी कभी बातें बताने में आगे पीछे हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि मैंने गलत आपको सिखाया, एक्चुअली वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जब सॉल्व किया तो 4 का स्क्वायर 16 ही लिया था। सो उतना ध्यान रखना। सो यहाँ पे AB स्क्वायर मतलब है 2AB स्क्वायर्स। सो 100 2AB स्क्वायर, मुझे सिर्फ AB की वैल्यू चाहिए। सो इसकी वजह से उस 2 को मैं ट्रांसपोर्ट करती हूँ। अगर मैं 2 को ट्रांसपोर्ट करती हूँ लेफ्ट साइड में तो वो मल्टीप्लाई से क्या होने वाले हैं, मल्टीप्लाई इसकी वजह से डिवाइड होने वाले हैं ट्रांसपोर्ट करने के बाद। और यहाँ पे AB स्क्वायर 2 से अगर डिवाइड करती हूँ मैं तो मुझे वैल्यू मिलती है 50, और यहाँ पे AB स्क्वायर। ओके, सो अभी AB स्क्वायर
अगर मैं टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड में बोथ साइड स्क्वायर लेती हूँ तो मुझे वैल्यू मिलती है √50 इक्वल्स टू AB। सो हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे उसका। सो √50 मतलब कि 25 × 2 इक्वल्स टू AB। ओके, देन 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 5 × √2, 5 × √2 इक्वल्स टू AB। सो मुझे यहाँ पे जो स्क्वायर की साइड है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, कितनी है? 5 × √2। सो ये हुई फर्स्ट वैल्यू। अभी मुझे क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × साइड। साइड की वैल्यू क्या है? 5 × √2, 4 5s are 20 and √2 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पे मुझे जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है उसकी भी वैल्यू मिल चुकी है, और वो कितनी आई? स्क्वायर 20 × √2, 20 × √2 सेंटीमीटर। और जो साइड है वह मिली मुझे 5 × √2। सो उन्होंने वही कहा था कि हमें दी हुई इंफॉर्मेशन जो है उसके बेस पे साइड जो है स्क्वायर की वो निकालनी है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर ली है। आप देख सकते हैं ये है वैल्यू साइड की और यह वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। सो ये भी बहुत ही ईजी था एग्जाम्पल। सिंपली मैंने क्या किया, एज इट इज स्क्वायर लिया, दिए हुए इंफॉर्मेशन से डायगोनल निकाला उस स्क्वायर में, देन वैल्यू जो है डायगोनल की 10 सेंटीमीटर वो वहाँ पे लिख दी, और मैंने पाइथागोरस का थ्योरम जो है वो अप्लाई किया। जैसे पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, मुझे वैल्यू मिल चुकी है साइड जो है स्क्वायर की, उसकी वैल्यू मिल चुकी है। जैसे मुझे वैल्यू मिलती है साइड ऑफ स्क्वायर की, तो उसके बेस पे, मतलब कि उसको यूज़ करके मैंने साइड ऑफ स्क्वायर का यूज़ करके मैंने क्या किया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाला है। सो सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, फिर पूरा एग्जाम्पल कैसे आपके लिए ईजी है, आप ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ध्यान में भी रख सकते हो। सो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 वो हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे। ओके, बाय।